आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने शॉर्ट में कहा था पहले से ही कि अब पापा भी आएंगे, तो पापा आ गए। देखिए, रात ही जो मैडम का ब्लॉग आया था, उस ब्लॉग में एंड में उन्होंने कहा कि आज 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 रूहान से कौन मिलने आया, उसके नानू मिलने के आए। तो नानू मिलने के लिए आए उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा। तो डेफिनेटली ये फिर चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि अगर वो आए हैं तो क्लिपिंग क्यों नहीं दिखाई। तो हमने अपने पिछले शॉट में ये कहा ही था कि बेसिकली अभी जो ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि भाई नानू क्यों नहीं आए, जबकि बच्चा आया है तो बच्चे को देखकर तो सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी और वो 101% आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आए। चारों तरफ से ये आवाज़ उठ रही थी कि वो हैं कहाँ और उनको कहाँ देखा गया, लास्ट क्या था, इतने दिनों से क्यों नहीं है, इनके रिलेशन इतने अच्छे क्यों नहीं है। ये सारी स्पेकुलेशंस चल रही थी। तो फिर इसी के बीच में ये मैडम का ये ब्लॉग आया और उन्होंने ये कहा, और हमें पता था इस बात का, इसलिए हमने वो शॉट भी डाला था कि डेफिनेटली ये एक बार इंटीमेट किया गया है, लेकिन ये तो दिखाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनाब को है। तो जनाब दिखाएंगे अपने व्लॉग में। तो अब जनाब का व्लॉग आ गया और जनाब ने दिखाया कि वो नानू आ गए हैं। लेकिन नानू आ गए हैं वो दिखाया, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि उनके चेहरे पे वो गर्माहट और वो गर्मजोशी जो है वो दिखाई नहीं देती। वो असल में लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्यों पॉपुलर हैं? वो अपनी गर्मजोशी की वजह से पॉपुलर हैं। वो बहुत ही जॉली मूड के हैं और हमेशा हंसती हुई बातें करते हैं। और उनके जो इंस्टेंटेनियस वो आंसर्स होते हैं वो इतने गर्माहट वाले होते हैं कि रिश्ते बड़े ही अच्छे लगते हैं, कि ये ऐसे लगता है कि बहुत ही क्लोज हैं ये हमारे, और पूरी तरह से हाजिर जवाब दिखाई देते हैं। लेकिन उनके चेहरे पे ना तो वो खुशी दिखाई दे रही थी और ना ही वो गर्माहट दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप देखिए कि जब वो अम्मी से मिलते हैं तो किस तरह से उनका स्वागत करते हैं, और साथ साथ जो है उनको ये कहते हैं कि आप बड़े हो गए हैं और बड़े होकर आप तो दादी बन गई हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं बना। मैं तो ना ना बना, मतलब ना ना कुछ भी नहीं बना। तो ये देखिए, ये आदमी का जो मूड होता है, जो नेचर होता है, वो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। लेकिन आप अगर वो इस ब्लॉग में देखें, एक तो दिखाई वो थोड़ा सा है और उसके साथ साथ उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा नेचुरल लग ही नहीं रहा कि जैसे कि वो नेचुरल पहले व्लॉग्स में दिखाते थे, और किस तरह से बहुत ज़ोर से ठाके मार के हंसते थे। एक आर्मी ऑफिसर जो होता है वो इसी तरीके से बिहेव करता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कुल मिला के लगता है कि ये पूरी तरीके से इनको मना कर कैसे भी करके इनको यहाँ तक लाया गया है, वरना तो जब ये अपने केयर टेकर का बर्थडे मना सकते, हेयर ड्रेसर का बर्थडे मना सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर का भी केक काट सकते हैं, यानी इनके साथ जो काम कर रहे हैं उन सब के केक काट कर दिखाना और उसको व्लॉग में दिखाना, ये एक नेचुरल सी बात हो गई है। लेकिन जब अभी अभी उनका बर्थडे आया, अंकल का बर्थडे आया, यानी कि कक्कड़ साहब का बर्थडे आया, तो इन्होंने ना तो उसका जिक्र किया किसी भी व्लॉग में, ना उनके लिए कोई स्टोरी डाली, ना ही कोई मतलब उनका सेलिब्रेशन किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि ये जो है अभी जो व्लॉग आया था, इसमें भी कोई ना कोई बात बोलकर ये ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो कुल मिला के ये इससे साफ जाहिर होता है कि उनको बहुत अच्छी तरह से मनाकर और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको दिखाकर उनको यहाँ पर लाया गया है, और उनको थोड़ा सा ही वो उसमें दिखाया गया क्योंकि वो नहीं दिखाई दे रहे कंफर्टेबल उसमें। तो इसलिए वो जो है कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा नेचुरल वे में नहीं कर पा रहे हैं। चलिए भी मान जाते हैं कि ये जो फैमिली है, ये जो इब्राहिम फैमिली है, ये डैमेज कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह से जानती है, और उस डैमेज का कैसे फ़ायदा उठाना है वो भी अच्छी तरह जानती है। यानी कि पहले आपने एक व्लॉग में दिखाया कि नानू आए हैं और मिलकर गए हैं, लेकिन दिखाया कुछ भी नहीं। तो एक नेचुरली एक हाइप बनाने की कोशिश की जाती है कि लोग बाग अब सोचना शुरू कर दें, बातें करना शुरू कर दें कि आए हैं नहीं आए हैं। ये तो वैसे ही लोगों को डराने के लिए, बस सॉरी, उनको बताने के लिए बता दिया गया है कि हाँ नानू आए हैं और ना आकर मिलकर चले गए हैं, और उन्होंने नानू को प्यार किया। ये भी बताया कि नानू ये जो बच्चा है ये जो किसकी शक्ल पर गया है, किसके शक्ल पर ज़्यादा है। लेकिन आप इस व्लॉग में देखिए, ये जो सेंटेंसेस बोले गए थे पिछले व्लॉग में, ये कहीं पे भी दिखाए नहीं गए हैं कि बच्चा किसके ऊपर गया है किसके ऊपर नहीं गया है। इससे पहले कभी भी कोई व्लॉग बनता था और व्लॉग में वो होते थे, तो जो दीपिका जी हैं वो छोटी छोटी बात कैप्चर कर करके वो सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखाया करती थी। तो कुल मिला के इस ब्लॉग को अगर कहेंगे तो डैमेज कंट्रोल ब्लॉग कहेंगे, और सिर्फ
ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, 101% स्क्रिप्टेड था कि अंकल को दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितना दिखाना है, सो दैट ये जो लोगों के जो मुंह हैं ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं। फर्स्ट टाइम बेबी को देखने से जो फील आती है और जो एक्सप्रेशन निकलते हैं वो कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। चलिए, हम तो रिश्तों के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। हम तो यही कहेंगे कि धीरे धीरे जो मन की कलियां हैं वो धीरे धीरे खुलती हैं, कुछ इधर से खुलेंगी, कुछ उधर से खुलेंगी। अच्छी शुरुआत है। चलिए, इस नाते से ही, एक बच्चे के नाते से ही कम से कम रिश्ता एक बार फिर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि रिश्ता कैसे मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो तो अपने रिश्तों के लिए अच्छे खासे मशहूर हैं कि वो कैसे बात करते हैं और किस तरह से प्यार से सबको गर्मजोशी के साथ में बात करते हैं। हमारे एक लिसनर जिनका नाम आइसलैंड है, उन्होंने एक कमेंट किया है कि आपका पचका हो गया आज की चर्चा, और नानू तो उनके व्लॉग में आ गए हैं। तो फ्रेंड आइसलैंड, आपने शायद वो जो हमारी शॉर्ट थी वो पूरी तरीके से देखी नहीं। हमने क्लियर कट बोला था कि नानू दिखाई देंगे, और वो दिखाई देंगे जनाब के व्लॉग में। ये कंटेंट जो है उनको मिलेगा ही नहीं, और हमने वो पहले ही बता दिया था कि वो आएंगे और अब जो दिखाए जाएंगे इस जनाब के व्लॉग में। तो एट लास्ट जो है मैडम के हिस्से में ये जो कंटेंट था, ये कंटेंट भी नहीं आया। इस कंटेंट के लिए भी उन्होंने वेट किया और सिर्फ और इंट्रोडक्शन दिया, हाइप बनाई, और साहब ने ही उसको दिखाया। अगर देखें तो आप ये वाला जो व्लॉग बनाया गया है, इसमें कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ नानू को दिखाना था, जो उन्होंने सिर्फ छोटी सी क्लिपिंग दिखाई। अगर देखा जाए तो ये वाली चीज क्लिपिंग जो है ना, पिछले वाले व्लॉग में दीपिका जी के व्लॉग में आ सकती थी और आराम से वो व्लॉग बन सकता था, लेकिन उसको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनाब का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, और जनाब ही फैमिली की चीज़ों को बता सकते हैं और बोल सकते हैं, और किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो जनाब इस व्लॉग में दिखा रहे हैं ना, वो ये दिखा रहे हैं कि वो माँ है बच्चे की, और जो दूसरी जो देविका जी हैं वो उनके या तो फादर हैं, क्योंकि वही तो लेके आई थी उनको। आपने देखा होगा हर जगह अगर कोई फ़ोटो है या कोई वीडियो है या कोई क्लिपिंग है तो बच्चा किसके हाथ में है? आइदर केक काटना हो, एंट्री करना हो, अस्पताल से निकलना हो, या फिर अगेन चेकअप पर जाना हो। सब जगह अगर आप देखेंगे तो ले लो, बच्चे को खुशबू ले लेनी चाहिए इस नई माँ की। वो उस वाली माँ के लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो साथ में चलेगी पीछे पीछे मेरे जनाब करके। और देखिए रिश्तों को कितना संभाल के रखते हैं। एक इंटीरियर डिज़ाइनर जिसको बड़े प्यार से ये रखते थे और वो बड़ी मेहनत से इनका घर सारा बनवा रही थी, अचानक ये वो गायब हो गई है, और अब उसकी जगह एक नए साहब आ गए हैं जो कि बाकी का फिनिशिंग जो वर्क करा रहे हैं, और उनका अता पता भी नहीं है, जिनका इन्होंने केक कटवाया था और जिनसे ये अपना इंटीरियर डेकोरेशन या डिज़ाइनिंग करा रहे थे। तो इस स्क्रिप्टेड व्लॉग के बारे में आप यहीं ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी में आपको आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।